पहाड़ी इलाकों में जो कुछ हो रहा है वो कुदरत की चेतावनी को नजरअंदाज करने का नतीजा है। लेकिन अब आप ये देखिए कि जब कोई सरकार बदलाव की इच्छा शक्ति के साथ वाकई में काम करती है, गंभीरता के साथ, तब भी नतीजे निकलते हैं। आज से कुछ वर्ष पहले तक किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि भारत की गंगा नदी में कभी कोई क्रूज शिप चलाया जा सकता है और दुनिया भर से लोग इस क्रूज शिप में यात्रा करने के लिए लाइन लगाकर खड़े होंगे। लेकिन आज ये सब कुछ हकीकत में बदल चुका है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा को हरी झंडी दिखाई, जो वाराणसी से शुरू होकर असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगी और यह यात्रा कुल मिलाकर 51 दिनों की होगी। यानी टोटल जो पैकेज है 51 दिनों का है, वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक, जिसमें कुल 50 स्थानों को कवर किया जाएगा। और इस यात्रा की सबसे खासियत है ये कि ये क्रूज शिप, जिसका नाम है गंगा विलास, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और ये बांग्लादेश होते हुए उसके बाद डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। इस क्रूज शिप को खास तौर पर इसी यात्रा के लिए तैयार किया गया है और इसे आप पानी में तैरता हुआ एक जल महल कह सकते हैं, जो पूरी तरह मेड इन इंडिया है, यानी भारत में ही बना है, भारत में निर्मित है। फिलहाल कुल मिलाकर 33 यात्री यानी 33 पर्यटक इस जहाज में 51 दिनों की यात्रा पर रवाना हुए हैं और इन 33 में से 32 पर्यटक स्विट्जरलैंड से आए हैं और एक पर्यटक जर्मनी का है, जो एक गाइड के तौर पर इस यात्रा का हिस्सा बना है। और इस जहाज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये 51 दिनों में कुल मिलाकर 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगा पानी से। इस नक्शे पर आप देखिए, इस क्रूज शिप का सफर वाराणसी से शुरू हुआ और इसके बाद यह उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से होता हुआ बिहार की राजधानी पटना पहुंचेगा। इसके बाद पश्चिम बंगाल के कई इलाकों को कवर करते हुए कोलकाता पहुंचेगा, फिर वहां से बांग्लादेश में प्रवेश करेगा, जहां ढाका होते हुए यह असम पहुंचेगा और यह यात्रा फिर असम के डिब्रूगढ़ में समाप्त होगी। और इस यात्रा में कुल 50 जगहों को कवर किया जाएगा, जिनमें भारत की संस्कृति और विरासत की पूरी झलक इन पर्यटकों को देखने को मिलेगी और यह यात्रा भारत की नदियों को भी एक नया विस्तार देगी। इस यात्रा में यह क्रूज शिप कुल मिलाकर 27 छोटी बड़ी नदियों से गुजरेगा, जिनमें 7 बड़ी नदियां हैं और ये नदियां हैं गंगा, पद्मा, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी, हुगली, मेघना और यमुना नदी। इस क्रूज शिप में एक दिन की यात्रा का खर्च है लगभग 50,000 रुपए, एक दिन का 50,000। और अगर कोई व्यक्ति पूरे 51 दिन की यात्रा करता है तो उसे डिस्काउंट के बाद लगभग 20 लाख रुपए की टिकट मिलेगी। यानी अगर आप पूरे 51 दिन रहते हैं तो इसका खर्चा है 20 लाख रुपए पर पर्सन, एक आदमी का। और हो सकता है कि आपको यहां यह लग रहा हो कि आखिर एक यात्रा के लिए 20 लाख रुपए कौन खर्च करेगा। तो दिलचस्प बात यह है कि इस क्रूज शिप को अगले 2 साल के लिए पहले से ही एडवांस बुकिंग इसकी हो चुकी है। तो अगर आप चाहेंगे भी कि इस शिप में आप भी जाना चाहें, अभी आप जा नहीं पाएंगे क्योंकि इसकी 2 साल की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। तो इसलिए आज आप घर बैठे ही हमारे जरिए इस क्रूज शिप को देख सकते हैं। यह एक लग्जरी क्रूज शिप है जिसमें 3 डेक हैं, 18 लग्जरी रूम्स हैं, 40 सीटों वाला एक शानदार रेस्टोरेंट है, एक लाउंज है और बार है। इसके अंदर एक बार है, एंटरटेनमेंट रूम है और इसमें एक जिम भी है। और साथ ही जिन लोगों को पढ़ाई का शौक है उनके लिए एक लाइब्रेरी भी बनाई गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस जहाज में नदियों की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा गया है और इसके लिए इस जहाज में ही एक सूएज ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था की गई है, जो किसी भी तरह का सॉलिड वेस्ट नदियों के पानी में नहीं छोड़ेगा। मतलब यह है कि नदियों का पानी यह शिप गंदा नहीं करेगा, इसमें से कोई भी सॉलिड वेस्ट नदियों के पानी में छोड़ा नहीं जाएगा। तो अब आपको लेकर चलते हैं इसकी यात्रा पर। तस्वीरों में देखें, इस क्रूज के जरिए एक संदेश है बनारस की संस्कृति को जोड़ने की। जो यात्रा यहां से शुरू होगी, बांग्लादेश से होती हुई, ढाका से होती हुई डिब्रूगढ़ तक, असम तक जाएगी और पहली बार इतने लंबे रास्ते से गुजरता हुआ गंगा विलास क्रूज, ये जो क्रूज आपको ठीक सामने नजर आ रहा है, वो तमाम सुविधाओं के साथ लैस होगा। ये गंगा विलास क्रूज इस अर्थ गंगा में उसके एक अभियान को
नई ताकत देगा। सायरन की आवाज भी सुनी जा सकती है। ये कई बार ये हूटर बजाकर ये दिखाया गया है कि अब गंगा विलास क्रूज ऑफिशियली शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे ये तमाम वो 32 यात्री जो इस क्रूज पर सवार रहने वाले हैं, वो काफी ज्यादा उत्साहित इस वक्त फोटोग्राफ्स और सेल्फी सेशंस का दौर चल रहा है। लेकिन उनकी मुस्कुराहट ही अपने आप में बयां कर रही है कि वो कितने रोमांचित हैं भारत के इस इतिहास का गवाह बनने के लिए, अलग अलग राज्यों की जो संस्कृति है, जो परंपरा है, उससे रूबरू होने के लिए। It's a long time dream to be on the Ganges, on this place, this holy place, and now the dream is coming through, and we are so warm welcome from all the people here in the city, from government. Yes, I'm so happy. In Switzerland I do yoga, and I was several times in the south part of Goa. And I'm so happy to be here. ये ऊपर का डेक है। यहाँ पर छोटा सा एक मिनी बार बनाया गया है। यहाँ पर रेस्टोरेंट की सुविधा है। यहाँ पर खुले में पूरी तरीके से गंगा की मुहानों का आनंद लेते हुए यात्री जो हैं वो व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं और गंगा के मुहानों पर एक नजर डाल सकते हैं। ये पूरा वो एरिया है जहाँ पर स्वीट्स हैं, एक के बाद एक इन रूम्स को डिजाइन किया गया है और अंदर से ये एक 5 स्टार लग्जूरियस एक्सपीरियंस की तरह है। आगे की ओर बढ़ेंगे तो तमाम स्वीट्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ये लाउंज एरिया है। यहाँ पर सभी तरीके की रिक्रिएशन एक्टिविटीज कर सकते हैं। जो टूरिस्ट आए हैं वो यहाँ रीडिंग कर सकते हैं, म्यूजिक का मजा ले सकते हैं। यहाँ के स्टाफ को इसी तरीके से ट्रेन किया गया है। और देखिए यहाँ पर जो बुक्स भी हैं वो भारतीय संस्कृति, भारत के नृत्य, भारत की जो टेक्सटाइल्स हैं उन्हीं के हिसाब से रखी गई। जो कॉस्ट है वो अबाउट 50,000 रुपीज पर डे है, तो वो उसमें सारा खाना पीना सब चीज इंक्लूडेड है। पर पर्सन या पर कपल पर कपल के हिसाब से, कमरे के हिसाब से। हाँ, दैट्स व्हाट सेइंग। तो क्योंकि इसमें जो क्रू है वो 40 दिन के लिए है, तो 40 दिन का क्रू है और दूसरे खर्चे हैं उनको सस्टेन करने के लिए। और ये छोटा जहाज है, अगर 1000 कमरे होते हैं तो बात दूसरी होती है।